जय श्री कृष्णा। प्रिय साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे केशव, जो भी साधक आज इस पावन वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उसके सभी दुख दर्द दूर हों। मित्रों, इस अमृत वाणी को सुनने से पहले आप अपने भाव और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह श्रद्धा हमारी यात्रा को और भी दिव्य बना देगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल आर के धर्म भाषण पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और प्रियजनों को सामने देखकर विचलित हो गए। उनका हृदय कांप उठा, हाथों से गांडीव धनुष गिर गया और वे श्री कृष्ण से बोले, अर्जुन, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही बंधु बांधवों को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा। यह विजय मेरे लिए व्यर्थ है। मैं शस्त्र नहीं उठाना चाहता। श्री कृष्ण मृदु परंतु दृढ़ स्वर में, पार्थ, यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि जो जन्मा है उसका नाश निश्चित है और जो नाश होता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। तुम जिसे मारने का सोचकर दुखी हो रहे हो, वास्तव में उसे कोई मार नहीं सकता। अर्जुन, हे केशव, फिर भी मेरा मन विचलित है। मेरे सामने धर्म और अधर्म की उलझन खड़ी है। मुझे सही मार्ग बताइए। हे धनंजय, जीवन में सबसे बड़ा धर्म है कर्तव्य पालन। अपने कर्तव्य से भागना ही सबसे बड़ा पाप है। फल की चिंता मत करो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। याद रखो, जो अपने धर्म का पालन करता है वही सच्चा वीर है। कठिन समय में धैर्य और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। पार्थ, उठो, गांडीव संभालो और अपने धर्म का पालन करो। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि सत्य और धर्म हमेशा विजयी होते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी हमारे जीवन के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना अर्जुन के लिए था। कठिन समय में धैर्य रखो, भगवान पर विश्वास करो और अपना कर्तव्य निभाते रहो। अब आइए बिना देर किए इस आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, आप उसे व्यक्ति के बारे में कभी सोचकर देखना जो आपको कभी पसंद नहीं करते हो, क्योंकि आपके जीवन में ऐसे भी दिन आएंगे जो आपको तकलीफ ही तकलीफ दिखेंगे। इसलिए दोस्तों, आपके जीवन में सही डिशेज में चलने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी आनंद आता है तो कभी दुख, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में हिम्मत खो देता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। विश्वास हमें गिरने नहीं देता और धैर्य हमें संभाले रखता है। जब रात बहुत अंधेरी होती है तब लगता है कि अब उजाला कभी नहीं आएगा, लेकिन यही वह क्षण होता है जब सूर्योदय सबसे पास होता है। यही शिक्षा संत वेदांत ने अपने शिष्य सुनील को दी थी। जब सुनील ने कठिन परिस्थिति देखकर संन्यास लेने का विचार किया तो गुरु ने कहा, यदि तुम अपने कर्तव्य और धर्म से भागोगे तो जीवन में शांति नहीं पा सकोगे। कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, पर जो अपने संकल्प पर डटा रहता है वही सच्चा साधक है। एक किसान इसका सुंदर उदाहरण है। जब वह बीज बोता है तो उसे तुरंत फल नहीं मिलता। वह रोज धैर्य रखकर प्रतीक्षा करता है। यदि वह अधीर होकर बीज को मिट्टी से निकाल दे तो उसकी फसल कभी नहीं उगेगी। जीवन भी ऐसा ही है। धैर्य और विश्वास से ही अच्छे दिन आते हैं। अक्सर कठिनाइयों में हमें लगता है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है, परंतु सत्य यह है कि जैसे माता पिता अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते समय थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि वह संतुलन सीख सके, वैसे ही ईश्वर भी हमें कभी कभी अकेला छोड़ते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन वे हमें देख रहे होते हैं और हर पल हमारे साथ रहते हैं। और दोस्तों, जब नहीं माने गौरव युद्ध करने से तो फिर उठा ही लिया। अर्जुन ने गणडे धनुष और मरने लगे कौरव को कितना समझने के बावजूद भी जब नहीं माने तब तो उठाना ही पड़ेगा। किसी को धनुष ना सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने पर सही की ही जीत होता है। इसलिए दोस्तों, जीवन में आप कुछ कीजिए। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना, फिर देखना जो होता है अंत में वह अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए यदि इस समय आप कठिनाई में हैं तो चिंता मत कीजिए। यह समय भी बीत जाएगा।
जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर विपत्ति के बाद शुभ समय अवश्य आता है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम धैर्य रखोगे और अपने विश्वास को टूटने नहीं दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे भक्त वे नहीं होते जो सिर्फ सुख के समय भगवान को याद करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो कठिन समय में भी भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखते हैं, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो हमें कठिनाइयों के समुद्र से पार कराता है। तो अगर आज अंधेरा है तो घबराओ मत, यह अंधेरा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है तुम्हें और मजबूत बना रहा है। लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि हिम्मत नहीं हारना, अपना विश्वास बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जो धैर्य रखता है उसके जीवन में एक दिन सफलता और आनंद का सूर्योदय जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी होता है वह एक कारण से होता है, मनुष्य अपने सीमित ज्ञान से उसे नहीं समझ सकता, लेकिन जब समय बीतता है तब उसे एहसास होता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई अच्छा उद्देश्य था। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें तकलीफ देती हैं। हम सोचते हैं कि यह हमारे साथ क्यों हुआ, क्या भगवान हमारे दुख को नहीं देख रहे? लेकिन सच यह है कि भगवान हमें कभी तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं लेते, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए कठिन परिस्थितियों में डालते हैं। जिस तरह सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें परखते हैं और बेहतर बनाती हैं। जब किसी बच्चे को स्कूल में परीक्षा देनी होती है तो वह घबरा जाता है, उसे लगता है कि यह परीक्षा कठिन है और वह इससे बचना चाहता है। लेकिन जो अध्यापक उससे यह परीक्षा ले रहे हैं वे जानते हैं कि यह बच्चे के भविष्य के लिए जरूरी है। अगर वह आज परीक्षा देगा तो कल एक सफल इंसान बनेगा। उसी तरह जब हम जीवन में संघर्षों से गुजरते हैं तो भगवान हमें हमारी असली ताकत दिखाने के लिए परीक्षा दे लेते हैं। वे हमें कमजोर नहीं करना चाहते, बल्कि हमें हमारे भीतर की शक्ति का एहसास कराना चाहते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमें जो मिला वह हमारे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद हमें समझ आता है कि वही घटना हमारे भले के लिए थी। एक किसान जब अपने खेत में बीज बोता है तो वह बीज मिट्टी के नीचे दब जाता है। उसे लगता है कि वह अंधेरे में खो गया, लेकिन असल में यही अंधेरा उसे ताकत देता है। कुछ दिनों बाद वह अंकुर बनकर बाहर आता है और एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है। अगर वह बीज यह सोचकर घबरा जाता कि वह मिट्टी में दब गया है तो वह कभी भी बड़ा पेड़ नहीं बन पाता। इसी तरह जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम कठिनाइयों के बोझ तले दब गए हैं, लेकिन वास्तव में यह समय हमें आगे बढ़ाने के लिए आया होता है। एक लोहार जब तलवार बनाता है तो वह लोहे को बार बार आग में डालता है, उसे पीटता है और उसे धार देता है। अगर वह ऐसा ना करें तो तलवार मजबूत नहीं बन सकती। जीवन की कठिनाइयां भी हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब बारिश होती है तो कई लोग इसे परेशानी मानते हैं, लेकिन यही बारिश धरती को हरियाली देती है। अगर बारिश ना हो तो ना खेतों में फसल होगी, ना धरती पर जीवन रहेगा। इसी तरह जीवन में आने वाली परेशानियां भी हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती है। हम उस समय समझ नहीं पाते, लेकिन जब समय बीतता है तो हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे लिए अच्छा ही था। अगर आज तुम्हें कोई कठिनाई झेलनी पड़ रही है तो निराश मत हो। यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। यह समय तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है। भगवान हमें कभी तोड़ते नहीं, वे हमें केवल मजबूत बनाना चाहते हैं। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति मुझ में अटूट विश्वास रखता है वह जीवन की हर परिस्थिति में अडिग रहता है। चिंता और भय उसे हिला नहीं सकते, क्योंकि उसे यह ज्ञान होता है कि मैं सदैव उसके साथ हूं। सोचो, जब एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो क्या उसे रास्ते की चिंता होती है? चाहे सड़क ऊबड़ खाबड़ हो या सामने घना अंधेरा क्यों न हो, वह निश्चिंत चलता रहता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है मेरा पिता मुझे गिरने नहीं देगा। इसी तरह जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो
तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि तुम्हें यह एहसास होता है तुम अकेले नहीं हो। जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? चिंता और डर। हम बार बार सोचते हैं, अब क्या होगा अगर सब बिगड़ गया तो? लेकिन जब यह मान लेते हो कि भगवान तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। देखो, एक नाव समुद्र में चल रही है, लहरें उसे हिलाती डुलाती रहती हैं, पर यदि लंगर मजबूत है तो नाव बह नहीं सकती। वही लंगर है विश्वास। विश्वास का लंगर हमें जीवन की तूफानी परिस्थितियों में स्थिर रखता है। किसान का उदाहरण लो। जब वह बारिश में बीज बोता है तो क्या वह चिंता करता है कि बीज अंकुरित होगा या नहीं? नहीं, उसे भरोसा होता है कि धरती और प्रकृति अपना काम करेंगी। वह बस सही प्रयास करता है और बाकी मुझे सौंप देता है। यही भाव जब तुम्हारे भीतर आता है तो चिंता उड़न छू हो जाती है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति नदी में तैरना जानता हो और अचानक उसे गहरे पानी में धकेल दिया जाए तो क्या वह डर जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे अपनी तैरने की क्षमता पर भरोसा है। वैसे ही जब तुम्हें यह भरोसा हो जाता है कि भगवान कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो जीवन की गहराइयां भी तुम्हें डरा नहीं सकती। रात के अंधेरे में अकेले सफर करना पड़े तो हर कोई घबराता है, पर यदि साथ कोई हो तो डर मिट जाता है। भगवान पर विश्वास वही साथ है जो हर भय से मुक्त करता है। इसलिए जब यह मान लेते हो कि जीवन की हर घटना भगवान की इच्छा से हो रही है तो चिंता स्वतः मिट जाती है और मन गहरी शांति में डूब जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की महानता उसके पास कितने साधन हैं इससे नहीं आंकी जाती। वह किस साधना में लीन है यह मायने रखता है। भवनों से नहीं, भावना से श्रेष्ठता आती है। केवल मीठे उच्चारण से नहीं, बल्कि सच्चे उच्च आचरण से मनुष्य का मूल्य बढ़ता है। तो दिखावा छोड़ो और अपने भीतर ऐसा चरित्र गढ़ो जो दुनिया के लिए प्रेरणा बन सके। दो जीवन की तुलना दूध दही से। दूध, दही, मक्खन और घी ये सब एक ही वंश के हैं, फिर भी इनकी कीमत अलग अलग है। इससे यह समझो कि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म, कला और गुणों से तय होती है। 3. पचाने की कला। जीवन में जो मिले उसे पचाना सीखो। भोजन न पचे तो रोग बढ़ता है, धन न पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात न पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा न पचे तो दुश्मनी बढ़ती है, राज न पचे तो खतरा बढ़ता है और सुख न पचे तो मुसीबतें बढ़ती हैं। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। 4. संगत का प्रभाव। पानी की एक बूंद का मूल्य इस पर निर्भर करता है कि वह कहाँ गिरती है। अगर वह गर्म तवे पर गिरे तो तुरंत वाष्प बनकर मिट जाती है। कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती जैसी चमकने लगती है और शंख में गिरे तो वास्तविक मोती बन जाती है। मनुष्य भी वैसा ही है, उसका भविष्य उसकी संगत तय करती है। 5. रिश्तों की सच्चाई। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता। अपना वह है जो समय, साथ और समर्पण से आपको अपनाता है। याद रखो, राजनीति में रिश्ते होना अच्छी बात है, लेकिन रिश्तों में राजनीति आना विनाश का कारण बनता है। 6. सब्र और क्रोध। क्रोध अकेला आता है और सारी अच्छाइयां छीन ले जाता है। सब्र अकेला आता है और सारी अच्छाइयां दे जाता है। जो स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा वीर है। 7. कर्म और नियति। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी पवित्र है तो घर में मथुरा और काशी है। याद रखो, कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही निकलती है। जीवन भी ऐसा ही है, जो झुकता है वही कुछ लेकर उठता है। 8. कठिनाइयों का रहस्य। सोने को आग से परखा जाता है और मनुष्य को दुखों से। अगर सुकून कम हो जाए तो प्रार्थनाएं बढ़ाओ। मुश्किलें देने वाला बड़ा नहीं होता, मुश्किलों से निकालने वाला बड़ा होता है। 9. विश्वास और अपेक्षा। लोगों से भरोसा मत मांगो, उसे कर्म से जीतो। धोखा लोग नहीं देते, धोखा वो उम्मीदें देती हैं जो हम उनसे रखते हैं। जीवन में उतनी ही तकलीफ देना जितनी खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि जो मजा तकलीफ देने में आता है वही तकलीफ जब खुद पर आती है तो आंसू ला देती है। 10. समय और महत्व।
चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद। माता पिता का आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम्हारा समय आएगा तो भगवान तुम्हें बेहतर नहीं, बेहतरीन देंगे। 11 रिश्तों और बदलाव का सत्य। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसीलिए भरोसा मांगा नहीं जाता, जीता जाता है। यह वो दौलत है जिसे कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता। 12 जीवन के 5 मंत्र। दर्पण आपको झूठ नहीं बोलने देगा, ज्ञान आपको भयभीत नहीं होने देगा, सत्य आपको कमजोर नहीं होने देगा, प्रेम आपको ईर्ष्या नहीं करने देगा और विश्वास आपको दुखी और निराश नहीं होने देगा। 13 सही श्रोता का चयन। किसी को कुछ भी समझाने से पहले यह अवश्य समझ लो कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात समझने के लायक है भी या नहीं, क्योंकि अगर घड़े में छेद हो तो कितना भी पानी डालो वह खाली ही रहेगा। 14 नई शुरुआत का संदेश। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि फिर से बहार आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। इसी तरह जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, नई शुरुआत हमेशा संभव है। 15 सच्चा मूल्य और सेवा। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते तक पानी पहुंच जाता है। इसी तरह प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक अवश्य पहुंचते हैं। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान दे सकते हैं, इंसान नहीं। अंतिम संदेश। जीवन आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। और याद रखो, प्रेम से किया गया हर कार्य परमात्मा तक अवश्य पहुंचता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।